Hello everyone, this is Govind Sharma and today we are discuss about order। तो आज हम जो ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं ये कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर नहीं है। ये हम ऑर्डर किसका डिस्कस करने वाले हैं, आपका क्लास 12th का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, ऑर्डर। तो जेई के एस्पेक्ट से हम बात करें तो अगर जेई में 2 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से अगर आ रहे हैं तो आप मान लीजिए 100% उसमें से एक न एक क्वेश्चन आपका ऑर्डर का होगा ही होगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो ऑर्डर हम समझेंगे कि क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, हम इसके कुछ फीचर्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके कुछ क्या होते हैं, मेथड होते हैं, उन मेथड्स को भी हम इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके मेथड होते हैं ऑर्डर डिटरमाइन करने के, हम उनको भी देखेंगे। तो हम ये सारी चीज हम देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं विद रिएक्शन। एक कोई जनरल रिएक्शन मैं लिखता हूं, लेट्स सपोज N1X प्लस N2Y इक्वल मान लो C प्लस D, ये कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो सकती है, नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये सब आपको लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था। क्या किसी भी रिएक्शन हमें दे रखी है तो उसका हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट लॉ हमने लिखना सीख लिया था। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसका हमने रेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसका रेट कैसे लिखेंगे, आप मुझे बताओ। तो रेट क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा, K कॉन्सेंट्रेशन किसकी, A की, X की पावर मान लो P और Y इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी पावर क्या है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। अब ये कभी कभी क्या होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऑर्डर में क्या होता है, आप क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे तो कभी कभी आपको N1 और N2 भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। वो एक्चुअली क्या होता है, हमें अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम उसको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेके चलेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मान के चलेंगे कि हम उनका कुछ भी, उनकी कोई भी ऑर्डर है वो कुछ भी आ सकता है। तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट लिखे हुए हम इनको नहीं कंसीडर करते। ये ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिंपल रिएक्शन होती है 1 स्टेप, उसके लिए हम ये N1 N2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। फिलहाल आप ऑर्डर देखो, हमने रेट लॉ लिख लिया, किसी भी रिएक्शन हमें दे रखी है K, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर P Y। तो रेट इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर होगा P प्लस Q। कुछ नहीं है, ऑर्डर क्या है, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखी हुई हैं हमारे रेट लॉ में, हमारी रेट की जो रिएक्शन है उसमें हमने जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखी है उनकी जो पावर है ना, उनका सम ही हमारा क्या है, अपना ऑर्डर है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम ये भी देखेंगे कि हम ऑर्डर को पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी हमें इसे पढ़ने की। ऐसा तो इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको लिखा दूंगा आगे, अभी मैं आपको समझा दूं। जैसे आप समझो, जैसे मान लो ये कोई मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मान लो आपकी एक कार है और कार को आपको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है। मान लो XY, मान लो ये दोनों, ये क्या है आपका, जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ना, ये क्या है आपका फ्यूल है और ये कार है। अब कार फ्यूल पे डिपेंड कर रही है, लेकिन किस प्रोपोर्शन में डिपेंड कर रही है, वो किससे डिसाइड होगा, इसके ऑर्डर से। जैसे मान लो आपने कार में फ्यूल, आपने CNG डाला, ठीक है, तो उसका पिकअप अलग होता है। अगर आप कार में पेट्रोल डाल रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी कुछ ज्यादा रहती है, तो पेट्रोल का पिकअप ज्यादा रहेगा। तो आप इसको अगर कार मान लो और आप इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको आप फ्यूल मान लो, तो ये मेनली डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑर्डर पे, कि कार का जो पिकअप है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। ये जनरल एग्जांपल है, नॉन टेक्निकल, आप इसको टेक्निकल लीजिए। बस समझिए कि जो फ्यूल है, अगर फ्यूल की हम क्वालिटी चेंज कर रहे हैं तो उसका वो क्या है, उसका पिकअप रेट भी चेंज हो रहा है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज होगा तो इसका रेट भी रिएक्शन का चेंज होगा। मेनली हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है किस पर डिपेंड करता है, अपने ऑर्डर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ऑर्डर अपना चेंज होगा, P प्लस Q की वैल्यू चेंज होगी, वैसे ही रेट का जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन का जो रेट है वो कितना क्या होगा, चेंज होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, P प्लस Q मीन्स इसका सम होता है, किसका, पावर्स का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, इट इज द, मतलब इट इज द मतलब क्या, ऑर्डर, इट इज द सम ऑफ पावर
concentration terms involved in rate law। रेट लॉ में जितनी भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज हुई हैं उनकी जो पावर का सम है वही अपना क्या है, ऑर्डर है। समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फीचर क्या होगा, ये तो अपनी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब फर्स्ट फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर ये है अपना जो ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन का, ये जो है देखो रेट लॉ जो है अपना एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है, इसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर ये एक्सपेरिमेंट से आता है तो आपका ऑर्डर भी किससे डिटरमाइन होगा, एक्सपेरिमेंटली। तो हम इस पॉइंट को लिख लेंगे यहां पे, सिंस रेट लॉ is experimentally determined so order also determined experimentally। तो हम ऑर्डर को भी कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। इसके कुछ मेथड्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप अभी ये आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अच्छा ये फीचर ये हो गया। सेकंड क्या होता है, जो अपना ऑर्डर है अपना जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, दूसरा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ये इसका क्या है, सेकंड फीचर है। ऑर्डर कैन बी जीरो कॉमा फ्रैक्शनल but cannot be infinite। ये इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। ऑर्डर अपना जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसका थर्ड फीचर क्या होता है, अभी आप इनको नोट डाउन करते जाइए, आपको ऑर्डर तो समझ में नहीं आएगा। रेट लॉ लिखते हैं, उसकी जो पावर का सम होता है कॉन्सेंट्रेशन का, वही ऑर्डर होता है। और ये जो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट का ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, सेकंड का ये जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक। और थर्ड फीचर इसका ये है कि किसी भी पर्टिकुलर रेक्टेंट के लिए ये जीरो, ये नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा अपना, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यही लिख लेंगे, फॉर अ पर्टिकुलर reactant it can be negative, but overall order always क्या होगा, पॉजिटिव। ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और पर्टिकुलर किसी भी रिएक्टेंट के लिए, मान लो एक्स के लिए, मान लो इसका ऑर्डर जो है नेगेटिव था, ठीक है, तो
ओवरऑल ऑर्डर जो P प्लस क्यू की वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, मतलब क्यू की वैल्यू हमें इससे अल्टीमेटली ज्यादा ही होगी, तभी तो अपना पॉजिटिव आएगा। मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का हम सम करेंगे तो पॉजिटिव कब आएगा, जब क्यू की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो ये यही कह रहा है थर्ड पॉइंट में। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो अपना ऑर्डर होता है वो किसके बराबर होता है, जो इनका मॉलिक्यूलरिटी होती है, मींस कितने मॉलिक्यूल इसके हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, जितने भी इनका सम होता है उसके लिए बराबर होता है। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी, जितने मॉलिक्यूल उनके होते हैं अपने रिएक्टेंट के। ठीक, ओके। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्री बोल रखा है तो आपको करेंगे ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है तो मैंने पहले बताया उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान के चलेंगे और उसको हम डिटरमाइन करेंगे। वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें, जिससे हम उसको डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस order is determined from RDS, यानी कि रेट डिटरमाइन स्टेप, जो स्लो स्टॉप स्टेप रहता है उससे हम करते हैं। हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं, अभी आप लिखिए इसको। अब हमने यहाँ तक देख लिया, आप नोट करिए इसको, क्या क्या देख लिया हमने। ऑर्डर देख लिया, एक रिएक्शन लिखी, जनरल रिएक्शन है। मैंने आपको समझाया भी था कि कोई भी जैसे कार होती है तो मान लो जनरल एग्जाम्पल है, आप इसको इससे टेक्निकल उससे रिलेटेड मत कीजिए। कार कैसे डिपेंड करती है, अगर फ्यूल की हम चेंज करते हैं फ्यूल को तो उसकी जो पिकअप पावर है वो भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे आप इसको कार समझिए, ये मान लो क्या है, ये फ्यूल है अपना, लेकिन उसको फ्यूल को हम उसकी चेंज कर रहे हैं, पी और क्यू की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो अपना रेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर इसीलिए हम सिग्निफिकेंस भी इसका यही होता है कि जो अपना रेट होता है रिएक्शन का वो किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ। रेट लॉ में जितनी भी पावर कंसंट्रेशन दी हुई है वो हो गया, इसके फीचर्स हो गए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड आपने बता ही दिया। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो डिटरमाइन करने के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा आई होप। यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर। तो अपना फर्स्ट मेथड क्या है, इसमें फर्स्ट मेथड होता है अपना इनिशियल रेट लॉ। रेट लॉ आपको लिखना आता ही है, फर्स्ट क्लास में हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था। अब मैं इसमें क्या करूंगा, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट का डेटा दूंगा जिसके बेस पे आप रेट लॉ लिखोगे और उसका ऑर्डर हम निकालेंगे। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो कि 2p प्लस Q2 इक्वल टू 2pq, ये कोई अपनी रिएक्शन है। अब मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन की इसमें वैल्यू दे देता हूँ और रेट की वैल्यू दे देता हूँ। मान लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पी की है, यहाँ पे क्यू की है, ठीक है, और यहाँ पे आप मैं रेट रिएक्शन दे देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन दे देता हूँ आपको,
समझ रहे हो आप? जैसे मान लो मैंने इसको 0.5 दिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, इसकी 0.5, ठीक है, इसको 1 कर दिया। एक बार हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए मान लो, तो है ना, और इसको मैं डेटा आपको अच्छे से लिख के देता हूँ जिससे हम इसको करेंगे। 1 1 इसको ये रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे रेट दे दिया मैंने आपको -4, इसको मैंने दे दिया ये, और 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। एक बार आप ट्राई करके देखिए, आप पहले इसका रेट करिए और फिर आप करके देखिए कैसे करोगे। आप ट्राई करिए अगर आपको आता है। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। हमें नहीं पता इसका ऑर्डर क्या है, मैंने बोला ना आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो आप क्या लिखोगे, रेट R इक्वल टू K T टू द पावर X, मान लो कोई पावर है, और Q टू द पावर Y, कुछ भी मान लो, ठीक। अब क्या करो, आप रेट की डिपेंडेंसी देखो, किसी एक चीज को आप क्या कांस्टेंट रख के देखोगे। जैसे मान लो कि मैंने P को कांस्टेंट कर दिया, मींस 0.5, ये दोनों वैल्यू मैंने कांस्टेंट रखी है यहाँ पे। तो मैंने जैसे इसको Q को कितना 2 टाइम्स किया, तो आप रेट देखो यहाँ पर, रेट इसके कंपैरिजन में रेट देखो, आप कुछ भी चेंज आया, रेट जितना था 1.6 उतना ही रहा ना, 1.6 × 10⁻⁴। इसको मैंने डबल करने पे भी रेट में कोई फर्क नहीं आया, मींस Q के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 0 है। तो आप यहां लिखोगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके Q की कंसंट्रेशन के पावर 0, ठीक, ओके। अब क्या करोगे, एक बार मैंने इसको क्या कर दिया, एकदम कांस्टेंट कर दिया Q को। अब मैं P की वैल्यू देखूंगा, मैंने इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, इन दोनों को कांस्टेंट किया, और इधर मैंने P को क्या किया, डबल किया, 0.5 से डबल किया। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है। मैंने Q को कांस्टेंट किया, P को चेंज किया 0.5 से 1, डबल किया, इसको मैंने डबल किया यहाँ पे, तो ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 1.6 10⁻⁴ से 3.2 10⁻⁴ जा रहा है। तो मींस ये कैसे डिपेंड कर रहा है, जितनी पावर यहाँ मतलब 1 से डिपेंड कर रहा है ना, तो R प्रोपोर्शनल P की पावर 1, मतलब जितना, अगर ये 2 टाइम्स हुआ है तो रेट भी कितना 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर R का, R इक्वल टू K P टू द पावर 1 और Q टू द पावर 0। तो ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर 1 + 0 यानी कि 1, इसका आंसर क्या आएगा 1। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, अपना ग्राफिकल मेथड होता है, हम उससे डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या किया, इनिशियल रेट लो, आपको ऐसे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा होगा, आपको ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है।